जय श्री कृष्ण। मनुष्य जिस तीव्र गति से उन्नति कर रहा है, उसी गति से उसके संबंध पीछे छूटते जा रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की बढ़ती इच्छाओं के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। माता पिता बड़ी लगन से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। संयुक्त परिवार की महत्वता को हम भूलते जा रहे हैं। आजकल सभी का सिद्धांत हो गया है, मैं और मेरे बच्चे। बस व्यक्ति इतने में ही सीमित हो गया है। हर कोई सोचता है कि इतना समय ही नहीं है कि वह अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को विवाह के उपरांत उतना ही सम्मान दे पाए जितना कि पहले देते थे। इसका कुछ तो कारण आर्थिक भी है कि व्यक्ति की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अर्थभाव के कारण वह अन्य जिम्मेदारियों से कतराने लगा है। इसके अलावा सबसे पहले तो जब एकाल परिवार प्रारंभ हुए तो लोगों को इसमें नयापन सा लगा। धीरे धीरे वे लोगों की संस्कृति में शामिल होने गया और अब लोगों ने इसे इतना आत्मसात कर लिया कि जहां पहले विवाह दो परिवारों के बीच संबंध के सेतु होते थे, आज केवल दो लोगों तक रह गए हैं। उसमें भी टूटन देखने में आ रही है, क्योंकि व्यक्ति इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि सर्वप्रथम तो वह स्वयं को देखता है और दूसरे नंबर पर उसका स्वयं का परिवार। महाभारत में पांडवों का परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार माना जाता है। इस परिवार में एक दूसरे के प्रति जैसा प्रेम, समर्पण और कर्तव्य की भावना का ज्ञान था, वैसे आजकल के परिवार में नहीं मिलता है। इसी वजह से घर परिवार में झगड़े और अशांति रहती है। महाभारत के अनुसार जानिए परिवार में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाभारत में पांडवों के परिवार में माँ कुंती और 5 भाई थे। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम कुंती के पुत्र थे। नकुल, सहदेव माद्री के पुत्र थे। महाभारत पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद कुंती ने 5 भाई को एक समान प्रेम दिया, सभी को कुछ अच्छे संस्कार दिए। माँ के मुंह से निकली हर बात को पूरा करना, बड़े भाई के प्रति आदर, हर भाई को अपने कर्तव्य का भली भांति ज्ञान था। किसे क्या करना है ये जिम्मेदारी तय थी। इन्हीं कारणों से पांडव जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। जिन परिवार में ऐसा समर्पण का भाव नहीं होता है, वहाँ अक्सर झगड़े, अशांति और बिखराव की स्थिति बनी रहती है। परिवार की सुख शांति तभी संभव है जब परिवार का कोई भी सदस्य स्वार्थी और दुर्गुणी ना हो। अगर परिवार में अपने कर्तव्य के प्रति पूरी आस्था और समर्पण का भाव होगा तो वो अच्छी तरह से समझ पाएगा कि स्वार्थ की बजाय प्रेम और सहयोग का वातावरण ही फायदेमंद है। किसी भी परिवार में अशांति, बिखराव या मनमुटाव तभी पैदा होता है जबकि सदस्यों में अपने कर्तव्य के बजाय अधिकार को पाने की अधिक जल्दी होती है। अगर कर्तव्य और अधिकार को गहराई से समझकर इनके बीच संतुलन बना लिया जाए तो कोई भी परिवार टूटने से बच सकता है। जिस परिवार में अधिकारों से पहले कर्तव्य की फिक्र की जाती है, वहीं पर प्रेम, संयोग और सद्भावना कायम रहती है। जहाँ पर सुलझी हुई सोच होगी, वहीं पर सुख शांति रहेगी। शास्त्र कहता है कि परिवार का केंद्र स्त्री और धर्म होता है। दोनों का सम्मान ही परिवार और समाज को मजबूत बनाता है। स्त्री जहाँ परिवार की धुरी है, वहीं धर्म उस धुरी की ताकत है। आओ जानते हैं संयुक्त परिवार को टूटने से बचाने के लिए शास्त्र से लिए गए कुछ नियम। धर्म का महत्व। दो इंसानों की सोच एक नहीं हो सकती। हर सोच को एक करने के लिए जिस माध्यम की सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो होता है धर्म। धर्म को समझने वाले में विनम्रता आती है तथा स्त्री का सम्मान बढ़ता है। धर्म को जानने वाला जहाँ सभी के विचारों का सम्मान करना जानता है, वहीं वे अपनी रूठों को मनाना भी जानता है। ऐसे परिवार में पति रूठे तो भाभी ने मनाया, पत्नी रूठे तो ननद ने प्यार से समझा दिया, ज़्यादा हुआ तो सभी ने मिलकर बैठकर बीच का रास्ता निकाल लिया। स्त्री का धर्म। शास्त्र अनुसार स्त्री परिवार और धर्म का केंद्र बिंदु है, इसलिए स्त्री को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को पति और घर के बुजुर्ग की बातों का सम्मान और पालन करना चाहिए। किसी विचार पर मतभेद होने पर भी संयत रहकर पति का ही साथ देना चाहिए या पति से इस पर एकांत में ही चर्चा करनी चाहिए। स्त्री को अपना चरित्र
उतना बनाए रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब पति पत्नी में आपसी कटुता या मतभेद ना हो तो गृहस्थी धर्म, अर्थ व काम से सुख समृद्धि हो जाती है। शास्त्र अनुसार जहाँ नारी की पूजा और सम्मान होती है वहीं सुख, शांति और समृद्धि रहती है। पुरुष यदि स्त्री का उचित सम्मान नहीं करता, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखता, तो उसका और उसके परिवार का जीवन नरक के समान होता है। घर के सभी सदस्य मिलकर सप्ताह में एक बार परमेश्वर की प्रार्थना करें या ध्यान करें। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ही भोजन करें। साथ बैठकर भोजन करने से एकता और प्रेम बढ़ता है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे से हर तरह के विषय में शांतिपूर्वक तरीके से वार्तालाप करें। किसी भी सदस्य पर अपने विचार न थोपे। घर में हंसी खुशी का माहौल रखें। इसके लिए सभी को अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। घर में हर तरह के मनोरंजन के साधन रखें। संपत्ति और पूंजी का सभी पर अधिकार समझे। रिश्तों के बीच कभी भी रुपए को न आने दे। घर का कोई भी सदस्य किसी दूसरे सदस्य से ना तो अमीर होता है और ना ही गरीब। सभी खून के रिश्ते होते हैं। माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा और पति पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। वर्ष में 1 या 2 बार मनोरंजन या पर्यटन के लिए सभी मिलकर बाहर जाए। परिवार के सदस्यों को जहां एक दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए, वहीं उनके घर की स्त्रियों के मायके के बुराई से भी दूर रखना चाहिए। घर के सदस्य यदि एक दूसरे की तारीफ और सम्मान करेंगे तो निश्चित ही संयुक्त परिवार में एकजुटता आएगी। परिवार के पुरुष सदस्यों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को अपनी मर्यादा समझनी चाहिए। संयुक्त परिवार के टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वर्तमान समय में यह समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है। नई पीढ़ी भूल चुकी है कि संयुक्त परिवार में जीवन जीने का आनंद क्या होता है। आज हर कोई न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा है। ऐसा दौर चल रहा है कि सोशल मीडिया और फेसबुक पर हजारों मित्र हैं, पर पता करें तो घर के सदस्यों की आपस में ही बातचीत कई सालों से बंद है। पहले अगर कोई अलग होता था तो कहते थे कि बेटा अलग हुआ, चर्चा का विषय बनता था। अब कोई साथ रहता है तो बोलते हैं अच्छा जॉइंट फैमिली है, जैसे कोई अपराध हो गया। संयुक्त परिवार में कोई जल्दी से अपनी लड़की देना नहीं चाहता। मानसिकता बदल चुकी है। पहले लोग हर स्थिति में साथ रहना चाहते थे, मिलकर रहना चाहते थे। अब हर स्थिति में अलग रहना चाहते हैं। मानसिकता बदल गई है। उसके पीछे कुछ खास कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थपरता बढ़ गई है। उदारता का लोभ हो गया। हर बात को अपने मतलब से देखने लगे। स्वार्थ का जब भाव हावी होने लगता है, उदारता खत्म हो जाती है। व्यक्ति जब केवल अपना उल्लू सीधा करता है तो फिर दूसरों को नज़रअंदाज करता है, जबकि घर परिवार में सबके साथ लेकर चलना चाहिए। पुराने ज़माने में लोगों में उदारता होती थी। छोटे मोटे बातों को इग्नोर किया जाता था। अपने से ज़्यादा औरों का ख्याल रखते थे। लोगों के अंदर सहनशीलता कम हो रही है, अधीरता बढ़ रही है। सहिष्णु होना चाहिए, सहन करना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, लेकिन अब वह चीज़ नहीं है। कोई किसी की बात को पचाने की ताकत नहीं रखता। लोगों का हाजमा कमज़ोर हो गया है। पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी बातों को भी लोग बहुत आसानी से पी जाते थे। अब वह चीज़ें बिल्कुल हजम नहीं होती। बात बात पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो उसके इस तरह के परिणाम होते हैं। अधीर होने के कारण लोग किस चीज़ को नहीं देखते। आज लोग स्वतंत्रता को प्रमुखता देने लगे, सुरक्षा को नहीं। लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा नहीं। यदि तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो संयुक्त परिवार में रहो। एकाल परिवार में स्वतंत्रता मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो हमें सब इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत की मूल संस्कृति की पहचान करते हुए इस अवधारणाओं के साथ जीना चाहिए, जिससे अपने जीवन के बेहतर बनाया जा सके। व्यक्ति लाख बाहरी दुनिया से संबंध बना ले, पर परेशानी में उसके परिजन ही काम आते हैं। अतः हमें किसी भी पारिवारिक पहल को तोड़ने से बचना चाहिए। आज की पीढ़ी मानसिक चिंता और अवसाद से घिरी हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एकाकी जीवन में रुचि रखना। ज़रूरी नहीं है कि हर पुराना रिवाज खराब हो और हर नया परंपरा अच्छा हो। अतः संयुक्त परिवार के महत्व को नज़रअंदाज न करें। क्यों आज के इंसान को अपनों के नाम पर पत्नी और बच्चे ही अपने लगते हैं। आज छोटे परिवार में आपके माँ बाप के लिए भी जगह नहीं है। घर जाने के लिए छुट्टियाँ नहीं मिलती, लेकिन घूमने के लिए इनके पास प्राप्त समय है।
आज का इंसान इतना स्वतंत्र है कि रिश्ते उसे बंधन लगते हैं। खुशी की परिभाषा ही बदल गई है। कौन चाहता है अपनों को करीब रखना, वक्त पर अपनों के काम आना। फ़ोन पर शुभकामना देकर हम खुद को व्यवहारिक और सामाजिक समझते हैं। नुकसान तो दोनों के ही होते हैं, पर जो टूटकर अलग होता है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। वृक्ष की शाखाएं जब टूटकर अलग हो जाती है तो वृक्ष ठूंठ बन जाता है, जिसे ना ही हवा के चलने का एहसास होता है और ना ही पत्तियों से गिर रहने पानी की बूंदों का। ना बच्चे उसकी छाँव में खेलते हैं और ना ही कोई उस पर झूला डालता है। कल्पना कीजिए कि बुजुर्ग भी उस वृक्ष की तरह है, जो हमारे बिना कुछ नहीं। दूसरी ओर शाखाएं, क्या वृक्ष के बिना उनका कोई भी अस्तित्व है? निर्जीव हो जाती है वह अपने मूल से अलग होकर। परिवार व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है, उसके अस्तित्व को पहचान प्रदान करता है। परिवार मुश्किल समय में संबल प्रदान करता है। परिवार खुशियों की 2 गुना कर देता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपसी समझ और खुले दिमाग से मिलकर रहा जाए तो इस संयुक्त परिवार सबसे अच्छे होते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।